एक्सरसाइज 10.2 का सम नंबर है 10। इसमें देखिए हमने प्रूव करना है कि दो टेंजेंट है, ठीक है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई है सर्कल पर सप्लीमेंट्री एंगल जो है बनाती है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपने सम को लिख लेना है, चाहे तो थोड़ा सा ये लिख लेना डैश 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 करके, लास्ट के जो है 2-3 वर्ड ये लिख सकते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, उसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस वहाँ से जो है दो टेंजेंट लाइन जो है बन जा रही है। तो इनके जो बीच का जो एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल एक्सटर्नल पॉइंट का जो एक्सटर्नल पॉइंट का जो एंगल है और ये वाला रेडियस के बीच वाला जो एंगल है, ये दोनों जो मिलके जो है 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओ लिख दिया और इनका नाम लिख दिया, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना के हमने इनके नाम लिख देने, यहाँ पे ओ ही होता है, ठीक है। इसका ए है, बी और ये सी है। अब आप इसको ध्यान से देखना कि ये जो है जैसे ए से बी तक गई, फिर बी से ओ तक गई, ओ से जो है सी तक और सी से ए तक, ये जो है चार आपके एंगल बन रहे हैं। तो चारों जो है कितने बन रहे हैं, 360 का एंगल बन रहा है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ये बन रहा है। इसको ध्यान से देखना, तो हम क्वाड्रिलेटरल मान के ही इसको चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें गिवन में क्या करना है, तो देखिए गिवन में हमें इस तरह से जो है राइटिंग में दिया गया है, फिर हमने क्या किया, डायग्राम बनाया और डायग्राम से ही हमने जो है गिवन लेना है, ठीक है। तो गिवन जो है ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट लाइन, यानी कि ए बी जो है और ये ए सी जो है वो क्या है, दो टेंजेंट लाइंस हैं, ठीक है। और प्रूव क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल ओ जो है वो हमें प्रूव करना है कि 180 डिग्री है, यानी कि सप्लीमेंट्री है, ठीक है। ये देखो प्रूव करना है ना, किसको, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन खींची गई है टेंजेंट, तो वो जो है सप्लीमेंट्री बनाता है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिसमें 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अच्छा ये प्रूफ जो है हमने यहाँ पे लिखना है। अच्छा अब इसको ध्यान से देखना कि एंगल बी जो है 90 डिग्री बन रहा है, क्यों, रेडियस जो है परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन पर। अब देखो, अब ये जो सेंटर से ये गया है यहाँ पे, तो ये टेंजेंट लाइन गई है, तो आपको पता, मैंने समझाया हुआ है कि रेडियस से जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर बन जाता है तो ये 90 डिग्री बन जाता है। ऐसे ही जो ए से सी तक का ये जो लाइन गई है ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। तो हमने लिखना है कि जो है एंगल जो बी है ना, एंगल बी, अब ये नहीं लिखना ए से बी तक, नहीं, एंगल जो बी है और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। क्यों है, रेडियस बन रहा है किस पे, परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन पर, ठीक है। सेम इसको भी यहाँ पे लिख देना है। अब मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये जो चार बन रहे हैं ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल ओ, एंगल सी, ये जो चारों क्या है 360 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये सबका नाम लिख दिया है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल ओ, एंगल सी जो है मिलकर क्या बन रहे हैं, 360 का एंगल बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, इनको सम करके, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। ये जरूर लिखना है, रीज़न जरूर लिखना है इसका। उसके बाद चलो हम इसको करते हैं। देखो एंगल ए हमें पता नहीं है, अभी देखो ये एंगल ए हमें पता नहीं, ये तो हमें पता है कि 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए जो है पता नहीं है, एंगल जो है बी जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, प्लस लगाया। एंगल ओ जो है कितना है वो भी नहीं हमें पता है, क्योंकि एंगल ए और एंगल ओ ही तो पता करना है ना, सप्लीमेंट्री है कि नहीं है। फिर है एंगल सी जो है 90 डिग्री है। टोटल कितना हुआ, ये सारा 360 डिग्री हुआ, ठीक है। अब हमने जो हमें पता नहीं है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, जो पता है वो हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद 360 डिग्री लिख लेना। फिर ये जो है एंगल ए, एंगल ओ जो है हमने यहाँ पे लिख लिया। 180 डिग्री जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हम सेम यहाँ पे लिखेंगे और 360 में से 180 माइनस करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमें देखो ये प्रूव हो गया है कि ये जो एंगल ए और एंगल ओ जो है, यानी कि जो टेंजेंट लाइन ये ड्रॉन हुई है, तो इसका एंगल ये वाला और ये दोनों जो है वो क्या हुए, 180 डिग्री हुए हैं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट सम। एक्सरसाइज 10.2 का सम नंबर है 11। इसमें देखिए हमें प्रूव करना है कि एक सर्कल है, उसके जो चारों तरफ जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए हमने एक डायग्राम बनाना है। सबसे पहले ये सर्कल बनाया, ठीक है। उसमें कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम जो है सर्कमस्क्राइबिंग है, यानी कि चारों तरफ है उसके, यानी कि ये पैरेललोग्राम की लाइन और ये पैरेललोग्राम की लाइन, फिर उसके बाद ये और ये। अब ये क्या बना रहे हैं, एक टेंजेंट बना रहे हैं साथ में। और आप ध्यान से देखना कि ये कहते हैं कि रोम्बस हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दो साइड उसकी अपोजिट जो है इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में क्या है कि चारों साइड जो है उसकी इक्वल होनी चाहिए या होती है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इसमें सबसे पहले हम गिवन करेंगे। अब पैरेललोग्राम दिया है, दो दिए हैं, तो इसकी जो रोम्बस का कहा गया तो इसका नाम हम रख देंगे ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, पहले हमने ये रखना है, ये नहीं रखना है, ठीक है। ए बी सी डी रखा, क्यों है, क्योंकि ये इज अ पैरेललोग्राम है, क्यों, सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है एक सर्कल को, चारों तरफ इसके बन गया है, ठीक है। अब प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस है तो इसमें हमने इसका साथ में ब्रैकेट में हमने लिख देना है कि ए बी बराबर है बी सी के और सी डी बराबर है, ये देखो, डी ए के, ठीक है। हमने इस तरह से लिख देना है इसको, रोम्बस में चारों साइड जो है इक्वल हमने लिख देनी है।
उसके बाद हमने प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए देखो पहले हमें ये ध्यान से देखना पड़ेगा, ये जो है टेंजेंट लाइन एक तरह से बन रही है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे थोड़ी सी डॉट डॉट डाल देनी है, पॉइंट लगा देना है हमने यहाँ पे, और इनका नाम रख देना है PQRS, ठीक है, PQRS। अब ध्यान से देखना कि ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट भी बन रहा है, ABCD जो ये है एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है। आपने जो है सम नंबर 8 जो है किया है बिल्कुल सेम वैसा ही ये सम है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा लास्ट में, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही सम है, ठीक है। तो अब इसमें हमने लिखा कि प्रूव करना है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये जो है टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है, यानी कि यहाँ से जो आ रही है ये देखिए ये जो है इक्वल है, ठीक है। अब देखिए AP इक्वल है किसके, हमने यहाँ पे लिखना है AP इक्वल है AS की, AP इक्वल है AS के, ठीक है। ऐसे BP इक्वल है BQ के, BP इक्वल है BQ के, एक्सटर्नल पॉइंट से जा रही है, ठीक है। उसके बाद CR इक्वल है CQ के, CR इक्वल है CQ के, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखते जाना है, इसको नंबर भी डाल देना है, जैसे 8 जो है सम में किया था 1 2 3 4 इस तरह से लिख देना है। DR इक्वल है DS के, DR अब देखते हैं, ये देखिए DR इक्वल है DS के, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमने यहाँ पे लिख देना है। फिर हमने इसकी एडिंग कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है बाय एडिंग AP। अब करना क्या है, पहले ये वाली साइड जो है, पहले ये वाली साइड हमने जो है ऐड करनी है, फिर उसके बाद ये वाली साइड जो है हमने ऐड करनी है। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल है, यानी कि बराबर है किसके, AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस DS के। अब हमने जैसे 8 सम में किया था तो उसी तरह से हमने इसको करना है। अब ये देखिए AP है, ठीक है, AP है, यानी कि ये देखो AP जो है, इसको जो हम ये तीनों को जो प्लस करेंगे AP और B, तो क्या आएगा इसका A और B, इसको सम करने से AB जो है हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों को प्लस करने पर हमारा क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, ठीक है। हमने प्लस का प्लस लिख दिया, यानी इनका जो आंसर है एक तरह से ये AB है, ठीक है। फिर प्लस लिख दिया, उसके बाद ये देखिए CR और DR, CR इसके अपोजिट वाली लाइन देखनी है, इसके अपोजिट वाली लाइन देखनी है, ये वाली, ठीक है। तो ये करना है CR और ये है आपका DR, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा CD, क्या आ जाएगा CD, ठीक है। तो ये आएगा आपका CD आ गया। अब मैंने बताया था ना अपोजिट लाइन, यानी कि एक ये वाली लाइन और इसके अपोजिट वाली लाइन, ये दोनों जो है यहाँ पे हमने लिख देनी है, इक्वल टू लगा देना। अब जो है ये वाली साइड पकड़ेंगे, अब ये वाली साइड पकड़ेंगे, ठीक है। कैसे, देखो अब AS है, सॉरी हमने ये वाली लाइन लेनी है, ठीक है। AS है, AS और DS को प्लस करेंगे, देखो AS और ये DS, इन दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, AD आएगा, ठीक है। क्या आएगा, AD आएगा। प्लस किया BC, अब BC क्यों आया, अब देखो BQ और CQ, इसी के अपोजिट हम देखेंगे, ये देखो BQ और CQ को जब हम प्लस करेंगे ये लाइन को, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, BC आ जाएगा, क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे BC कर दिया। अब देखो ध्यान से देखो कि यहाँ तक आपका जो है 8th जो सम है आपका इसी एक्सरसाइज का, यहाँ तक आपका सेम आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब हमें इसको थोड़ा सा कम कर देना है, इसकी साइडें जो है इक्वल करनी है, 2 साइडें इक्वल करनी है, 2 साइड इक्वल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, अब ये देखिए ये AB है और ये CD है, ये क्या है AB और ये CD, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना डायग्राम, AB वाली लाइन और ये CD वाली लाइन दोनों जो है क्या है, पैरेललोग्राम है ना, तो ये दोनों के इक्वल है, ठीक है। AB वाली लाइन और ये CD वाली लाइन दोनों जो है इक्वल है, पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। तो हम इसमें से इन दोनों में से हम एक ही लिखेंगे, चाहे ये लिख देना चाहे ये लिख देना, तो हम जो है CD लिख देते हैं। तो हमने जो है इन दोनों की जगह जो है इसकी जगह हमने एक ही लिख दिया, CD हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब प्लस लिख के CD की जगह CD आएगा, इक्वल टू लगाया। अब देखना AD और BC जो है AD और ये BC जो है ये दोनों भी जो है इक्वल है, तो इन दोनों में से भी हम जो है एक लेंगे, ठीक है। AD और BC, इसमें से जो हमने BC लिया है और BC की ये वाला जो BC है इसकी जगह BC ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो है ABCD जो है वो पैरेललोग्राम बना रहा है, तो हमने दोनों अपोजिट साइड का लिया, यानी कि हमने जो है एक तरह से हमने ये ले लिया है और ये ले लिया है, ये वाली ले लिया है और ये ले लिया। अब ध्यान से देखना कि अगर हम ये वाली और ये वाली लेंगे, दोनों लेंगे, तो इन दोनों के इक्वल तो ये दोनों भी हुई ना। अगर ये लेंगे तो इन दोनों के सामने वाली जो है इसके सामने ये वाले, इसके सामने ये वाली, तो ये वाली भी इक्वल होगी, यानी कि ये जो है 2 पैरेललोग्राम जो है ये हमारा रोम्बस बना रहा है। तो अब क्या करना है, ये देखो 2 CD हैं,
2 CD है तो यहाँ पे 2 CD लिख दिया, इक्वल टू का इक्वल टू लिख दिया। BC कितनी है, 2 है तो 2 लिख के 2 लिख के हमने BC लिख दिया। अब क्या करना है कि 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे CD रह जाएगा, यहाँ पे BC रह जाएगा, यानी कि CD जो है और ये BC जो है दोनों बराबर है, ठीक है। CD वाली लाइन CD और ये जो है BC ये जो है इक्वल है, ठीक है। अब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि AB, अब देखो AB बराबर है किसके, BC के, और उसके बाद CD बराबर है DA के, ठीक है। हमने इस तरह से यहाँ पे लिख देना, क्यों लिख देना, क्योंकि भाई हमें इसको रोम्बस जो है प्रूव करना है ना, ठीक है। अब ये 2 साइड हम लिखने से तो प्रूव होगा नहीं, लेकिन 2 साइड हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारी जो है हमने बताया कि जो 2 साइड इक्वल है तो उसके सामने वाली भी जो है इक्वली होगी। तो हमने यहाँ पे फिर लिख देना है कि AB बराबर है BC के और CD बराबर है DA के, यानी कि ये चारों जो एंगल है ये एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। जब ये चारों जो है इक्वल है तो रोम्बस में चारों साइड जो है इक्वल होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।